चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इंदौर में गर्मी का असर, स्कूल के समय में बदलाव, सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक कक्षाएं। इंदौर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल के समय में बदलाव किया। शहर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के बाद कलेक्टर ने ये फैसला लिया। अब नर्सरी से 8वीं तक के छात्रों की कक्षाएं सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 8:30 से 11:30 तक संचालित होंगे। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। ऐसे में बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। रेलवे में नौकरी का मौका, भोपाल मंडल के 14 स्टेशन पर एटीवीएम ऑपरेटर्स की भर्ती। रेलवे में रोजगार का शानदार मौका सामने आया। भोपाल मंडल के 14 स्टेशन पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन यानी एटीवीएम ऑपरेटर्स की भर्ती की जा रही है। इस पहल का मकसद टिकट काउंटर्स पर बढ़ती भीड़ को कम करना और यात्रियों को मशीन के उपयोग के लिए जागरूक करना है। इस भर्ती में सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवार मशीन संचालन के साथ यात्रियों की मदद करेंगे। एमपी बोर्ड का दूसरा मौका, फेल छात्र भी इसी साल हो सकेंगे पास। एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत दी। जो छात्र परीक्षा में फेल हो गए या अपने अंक सुधारना चाहते हैं, उन्हें अब दूसरा मौका मिलेगा। द्वितीय परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें छात्र 23 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। ये परीक्षाएं 7 मई से 26 मई के बीच आयोजित की जाएंगी। छात्र एमपी ऑनलाइन कियोस्क या अपने स्कूल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस पहल से छात्रों को इसी साल पास होने का मौका मिलेगा, उनका साल खराब नहीं होगा। भोपाल में मातृ मृत्यु पर सख्ती, लापरवाही करने वाले डॉक्टर्स पर होगी कार्रवाई। भोपाल में मातृ मृत्यु के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त हो गया। जयप्रकाश जिला अस्पताल में आयोजित समीक्षा बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा ने साफ कहा कि गर्भवती महिलाओं की देखभाल में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच, इलाज या रेफरल में चूक के कारण यदि किसी प्रसूता की मौत होती है तो संबंधित डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमपी में मई जून में तबादले, 20% सीमा तय, विधायकों की सिफारिश को मिलेगी प्राथमिकता। मध्य प्रदेश में मई और जून के दौरान तबादलों का दौर शुरू होने जा रहा है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग नई तबादला नीति तैयार कर रहा है, जो पिछले साल की तर्ज पर होगी। इस बार भी किसी संवर्ग में अधिकतम 20% तक ही तबादले किए जाएंगे। तबादला आदेश ऑनलाइन जारी होंगे, जबकि जिलों के भीतर आदेश प्रभारी मंत्री की मंजूरी के बाद कलेक्टर जारी करेंगे। खास बात यह है कि विधायकों की अनुशंसा को प्राथमिकता दी जाएगी। एमपी के ग्रामीण इलाकों को बड़ी राहत, 37 रूट का सर्वे पूरा, जल्द दौड़ेंगी बसेस। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा को लेकर बड़ी पहल सामने आई। जिले में 37 प्रस्तावित रूटों का सर्वे पूरा कर रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई। मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा के तहत जल्द ही 20 से 25 बसें शुरू होने की संभावना है। इससे वर्षों से बस सुविधा से वंचित गांवों को राहत मिलेगी। रोजाना करीब 500 यात्री और महीने में 15 से 20 हजार लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। ये योजना ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ लोगों के जीवन को आसान बनाएगी। हाईकोर्ट की सख्ती, भ्रष्टाचार में दोषी अधिकारी की पूरी पेंशन बंद। पेंशन मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने भ्रष्टाचार के दोषी एक सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन पूरी तरह से बंद करने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया। न्यायालय ने साफ कहा कि भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों में किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। ऐसे मामलों में न्यूनतम पेंशन का भी हक नहीं बनता और पूरी पेंशन रोकी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी माना कि पेंशन बंद करने की प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी तरीके से की गई है, इसलिए इसमें कोई त्रुटि नहीं है। महाकाल मंदिर के पास अवैध कत्लेखाने का खुलासा, 2 सगे भाई गिरफ्तार। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास अवैध कत्लखाने का भांडाफोड़ हुआ। महाकाल थाना पुलिस ने मंदिर से करीब आधा किलोमीटर दूर कोट मोहल्ले की बंबैया गली में छापा मारकर 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों अपने मकान के नीचे बने कमरे में अवैध रूप से मवेशियों का वध कर रहे थे। पुलिस ने मौके से मांस और काटने के औजार भी जब्त किए। दोनों आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं। मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। ओंकारेश्वर में एकात्म पर्व का आगाज, अद्वैत दर्शन को मिलेगा वैश्विक मंच।
ओमकारेश्वर में आज से 5 दिवसीय एकात्म पर्व का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस महोत्सव की शुरुआत करेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य की दीक्षा स्थली पर आयोजित ये पर्व सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक ऊर्जा और दार्शनिक विचारों का अनूठा संगम बनेगा। एकात्म धाम में होने वाले इस आयोजन में देश विदेश के संत, विद्वान और मनीषी शामिल होंगे। वैशाख शुक्ल पंचमी के इस पावन अवसर पर अद्वैत दर्शन के वैश्विक संदेश को दुनिया भर में फैलाने का प्रयास किया जाएगा। 1.22 करोड़ गबन केस में एसबीआई के पूर्व मैनेजर समेत आरोपियों को 3 साल की सजा। 1 करोड़ 22 लाख रुपए के गबन मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक के तत्कालीन मैनेजर सहित अन्य आरोपियों को 3 साल की सजा सुनाई और 11,20,000 का जुर्माना लगाया। ये मामला साल 2010 का है, जिसमें बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों ने मिलकर आपराधिक साजिश रचते हुए गबन को अंजाम दिया था। सीबीआई ने 2011 में एफआईआर दर्ज कर जांच की थी, जिसके बाद अब कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई। एमपी में स्वगणना की शुरुआत, अब घर बैठे ऑनलाइन भरें परिवार की पूरी जानकारी। मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की सुविधा शुरू हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित सीएम निवास से इस प्रक्रिया का शुभारंभ किया। अब प्रदेश के नागरिक घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार की पूरी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। यह अभियान 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। स्वगणना के जरिए जनगणना प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। रतलाम में 70 साल पुराने औद्योगिक क्षेत्र को पानी नसीब नहीं, निजी टैंकर्स के भरोसे चल रहे उद्योग। मध्य प्रदेश के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्र में से एक रतलाम का डोसी गांव औद्योगिक क्षेत्र 70 साल बीत जाने के बाद भी पानी के लिए तरस रहा है। यहां उद्योग विभाग पानी की व्यवस्था करना ही भूल गया, जबकि उद्योगों के लिए सबसे जरूरी मूलभूत सुविधाओं में से एक पानी की व्यवस्था होती है। रतलाम के डोसी गांव औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना 1956 में हुई थी, जब मध्य प्रदेश में गिने चुने ही औद्योगिक क्षेत्र हुआ करते थे। इस औद्योगिक क्षेत्र में जेवीएल, अल्कोहल प्लांट और सज्जन मिल जैसे बड़े उद्योग हुआ करते थे। बिना लिखे जानकारी दिए हुई गिरफ्तारी तो पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई, पीएचक्यू ने दिए निर्देश। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय या फिर कोर्ट में पेश करने के 2 घंटे पहले लिखित रूप में बताना होगा कि आखिर उसकी गिरफ्तारी किस मामले में की गई। यदि ऐसा न किया गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी और संबंधित पुलिस इकाइयों को परिपत्र जारी कर दिया। इसमें सख्त हिदायत दी गई कि गिरफ्तारी की ठोस जानकारी न दी गई तो गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जा सकता है। बोमा से धार में नीलगायों को मिला नया जीवन, वन्य जीवों का संरक्षण बिना दर्द के शिकार। बढ़ती नीलगायों की संख्या को रोकने के लिए धार में उनकी शिफ्टिंग का सफलतापूर्वक ऑपरेशन चलाया गया। किसानों और ग्रामीणों की चिंता के बाद अब इंडस्ट्री एरिया पीतमपुर के हाई स्पीड ऑटो टेस्टिंग ट्रैक पर, जहां कार 200 प्लस की रफ्तार से दौड़ती है, वहां अचानक नीलगायों का झुंड दुर्घटना की संभावना बढ़ा रही थी। क्षेत्र में नीलगायों की अधिक संख्या चिंता का विषय बनी हुई थी, जिसे लेकर ऑपरेशन बोमा चलाया गया। इसमें बिना दर्द के शिकार करने की पद्धति अपनाई गई। मोहन सरकार के साथ वार्ता फेल, अब 18 अप्रैल को भोपाल में होगा शिक्षकों का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों का असंतोष बढ़ता जा रहा है। टीईटी परीक्षा और वरिष्ठता जैसे अहम मुद्दों को लेकर शिक्षण संगठन और सरकार के साथ हुई वार्ता बेनतीजा रहने के बाद संयुक्त मोर्चा ने खुली चेतावनी दी। 18 अप्रैल को भोपाल में मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा और धरना प्रदर्शन के जरिए हजारों शिक्षक अपनी एकजुटता दिखाएंगे। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि यह आंदोलन अब सिर्फ मांगों का नहीं, बल्कि सम्मान और अधिकार की लड़ाई बनता जा रहा है। सिर्फ 8 मिनट में इस तरह खुद भरें जनगणना का फॉर्म, मोहन यादव ने की स्वगणना की शुरुआत। मध्य प्रदेश में जनगणना 2026 का पहला चरण शुरू हो गया। प्रदेश में इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा स्वगणना पोर्टल पर प्रारंभिक पंजीकरण से की गई। 30 अप्रैल तक आम लोग जनगणना विभाग की वेबसाइट पर जाकर खुद ही अपना फॉर्म भर सकेंगे। ये प्रक्रिया बेहद सरल है और इसमें लोगों को 33 सवालों के जवाब देने होंगे। मध्य प्रदेश जनगणना कार्य निदेशालय के उप महारजिस्ट्रार डॉक्टर विजय कुमार ने ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया बताई है। देसी फ्रिज का पानी हेल्दी, फिर भी मांग में भारी कमी, कारोबारी परेशान, ज्यादा कीमत ने बिगाड़ा धंधा। गर्मी ने जैसे जैसे अपने तेवर दिखाने शुरू किए, वैसे वैसे बाजार में पारंपरिक मिट्टी के मटकों की दुकानें भी सजने लगी हैं। बुधवार को विदिशा में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को राहत के लिए ठंडे पानी की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस होने लगी है। लेकिन इसके बावजूद इस बार मटकों की बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पा रही। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि आधुनिक सुविधाओं, खासकर फ्रिज और प्लास्टिक के कैंपर के बढ़ते चलन ने मटकों की मांग को काफी प्रभावित किया है।
अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचे आवेदकों में जमकर चले लात घूंसी। अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचे श्रद्धालुओं को जिला अस्पताल मुरार में भारी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे हैं कि ये प्रक्रिया श्रद्धालुओं के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रह गई। स्थिति तब और बिगड़ गई जब लंबी कतारों और धीमी प्रक्रिया से नाराज आवेदकों के बीच मारपीट हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर मुरार पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। संबल योजना में मृत्यु के बाद आयु बदलना हुआ बंद। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना में पंजीकृत श्रमिकों की आयु की गणना समग्र पोर्टल में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर ही की जाएगी। किसी भी पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु के बाद उसकी आयु में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। श्रम विभाग के अपर सचिव संजय कुमार ने बताया कि ये नियम संबल योजना में भी सख्ती से लागू रहेगा। समग्र पोर्टल पर मृत्यु प्रविष्टि दर्ज करने से पहले संबंधित हितग्राही की जन्म तिथि का गहन परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए। एक बार मृत्यु दर्ज हो जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में आयु परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। जबलपुर में बिल नहीं चुकाया तो बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने जब्त कर लिए उपभोक्ता के फ्रिज, कूलर और बाइक। बिजली बिल बकाया वसूली के लिए मध्य क्षेत्र के विद्युत वितरण बकाया न चुकाने पर कार्रवाई तेज हुई। घरों से फ्रिज, कूलर और बाइक को जब्त कर दिया गया। विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए टीम ने कई बकायेदार उपभोक्ताओं के घरों से घरेलू सामान जब्त किए। वहीं एक उपभोक्ता के घर कुर्की का नोटिस भी चस्पा किया गया। कंपनी अधिकारियों के अनुसार बार बार नोटिस देने के बावजूद बकाया राशि जमा न करने पर यह कार्रवाई की गई, जो आगे भी जारी रहेगी। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट प्रशासन के आश्वासन पर 10 दिन के लिए आंदोलन चला। सर्वे और मुआवजे पर बनी सहमति। केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर 12 दिन से चल रहा आंदोलन 10 दिन के लिए स्थगित हो गया। प्रशासन द्वारा दोबारा सर्वे सहित प्रत्येक छूटने वाले व्यक्ति सहित अन्य चीजों को जोड़ने के आश्वासन के बाद गुरुवार को यह निर्णय लिया गया। लगातार चल रहे आंदोलन के चलते दबाव के कारण प्रशासन ने डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार स्तर के जिला स्तरीय उच्च अधिकारी द्वारा 7 दिन में सर्वे पूर्ण कराने का आश्वासन दिया। सैटेलाइट सर्वे की बड़ी गड़बड़ी। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की प्रक्रिया के बीच सैटेलाइट सर्वे के नाम पर बड़ी गड़बड़ी हो रही है। जिन खेतों में किसानों ने गेहूं का पंजीयन कराया, सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर उसे चना, सरसों और धनिया बताकर बिक्री का स्लॉट आवंटित नहीं किया जा रहा। अकेले विदिशा जिले में ही 51,600 किसानों को उपज बेचने से रोक दिया गया। अब राजस्व विभाग ने इसकी जमीनी पड़ताल कराई तो ऐसे कई खेतों में गेहूं की फसल के डंठल मिले हैं। साल 2029 से पहले नहीं दौड़ पाएगी इंदौर खंडवा ट्रेन, रेलवे ने खुद स्वीकारा। बहुप्रतीक्षित इंदौर खंडवा रेल लाइन गेज परिवर्तन योजना सिंघस से पहले पूरी होती नजर नहीं आ रही। रेलवे ने खुद स्वीकार किया कि ये लाइन दिसंबर 2029 तक भी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाएगी। ऐसे में सिंघस से पहले उज्जैन के महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को सीधे रेल मार्ग से जोड़ने की योजना अधर में लटक गई। रेलवे के तय टारगेट के अनुसार फिलहाल काम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। दिसंबर 2029 तक बढ़िया से कुल राजपुरा तक की ट्रैक बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। साइंटिफिक ट्रैफिक मैनेजमेंट का बना प्लान। सिंघस 2028 में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम। दुनिया के सबसे बड़े महापर्वों में से एक सिंघस महाकुंभ है, जो साल 2028 में उज्जैन में होने वाला है, जिसमें एक महीने के भीतर 40 करोड़ से अधिक दर्शनार्थियों के आने का अनुमान मध्य प्रदेश सरकार ने लगाया है। ऐसे में ट्रैफिक मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती होगी। महाकुंभ में आने वाले दर्शनार्थियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए नगर में एंट्री से एग्जिट तक साइंटिफिक ट्रैफिक मॉडल पर पुलिस और प्रशासन की टीम्स IIT, IIM और निजी कंसल्टेंट के साथ काम कर रही है। जेंडर के आधार पर रोजगार से वंचित करना संविधान के खिलाफ। नर्सिंग ऑफिसर परीक्षा में शामिल किए जाएं पुरुष, हाईकोर्ट बोली। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में महिलाओं को 100% आरक्षण देने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुरुष अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी। इस मामले में जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि आगामी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए। इससे पहले कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि जेंडर के आधार पर नर्सिंग भर्ती में भेदभाव क्यों किया जा रहा है। दरअसल हाईकोर्ट की मुख्य खंडपीठ जबलपुर में इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।